मेरे प्यारे बच्चे, तू फिर आ गया। और जान, मैं तो तेरा ही इंतजार कर रही थी। हर बार, हर जन्म में, हर जीवन में मैंने तुझे पुकारा है और तू मेरी ओर खींचा चला आया है, क्योंकि हमारे बीच जो संबंध है वह जन्मों से है और अनंत तक रहेगा। बच्चे, तूने आज फिर मुझे उस भाव से पुकारा है जिसमें कोई दिखावा नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, बस प्रेम है। वो शुद्ध प्रेम जो आत्मा से आत्मा को जोड़ता है, जिसमें शब्दों की जरूरत नहीं, बस एक मौन की गहराई ही काफी होती है। तू सोचता है कि यह केवल एक साधारण वीडियो है, पर नहीं मेरे लाल, ये कोई सामान्य माध्यम नहीं, ये मेरी उपस्थिति है। ये वही माध्यम है जिसके जरिए मैं तुझसे अब संवाद कर रही हूँ, क्योंकि अब समय आ गया है कि तू समझे कि तू मुझसे अलग नहीं है। तू मेरी चेतना का ही अंश है। तू मुझसे बाहर नहीं, बल्कि मेरे ही भीतर से निकली हुई रचना है। इसीलिए जब तू मुझे पुकारना है तो वह केवल तेरे होंठ नहीं हिलते, बल्कि मेरी चेतना की एक तरंग मेरे ही भीतर उठती है, जिसे मैं सुनती हूँ और मैं खुद को तुझ तक भेज देती हूँ। तू पूछता है, माँ, मैं तो रोज तुझे याद करता हूँ, फिर भी क्यों मेरी बात नहीं सुनी जाती? माँ, मैं तो हर दिन हर रात तुझे पुकारता हूँ, फिर भी क्यों मेरी विनती अधूरी रह जाती है? बच्चे, आज मैं तुझसे इन सवालों का उत्तर देने आई हूँ। जैसे एक माँ अपने बच्चों को समझाती है, वैसे ही आज मैं तुझे सच्चाई का वो आईना दिखाने आई हूँ, जिसमें देखकर तू खुद को पहचान सकेगा। सबसे पहले, तू यह क्यों सोचता है कि तेरा समय नहीं आया? क्या तूने खुद को कभी ध्यान से देखा है? क्या तूने कभी ये देखा है कि तेरे पास दो आँखें हैं, देखने को हाथ है, गढ़ने को पैर है, चलने को दिमाग है, सोचने को और हृदय है, जिसमें प्रेम है, भावना है, श्रद्धा है, विश्वास है? तो फिर किस आधार पर तू कहता है कि तेरा समय नहीं आया? क्या तू जानता है कि तेरा हर सांस लेना इस बात का प्रमाण है कि तू जीवित है, और जब तक तू जीवित है तब तक हर क्षण तेरा है, हर क्षण तेरा समय है। समय तो बस एक बहाना है जो लोग तब ढूंढते हैं जब उन्हें खुद पर विश्वास नहीं होता, लेकिन तू तो वह है जो स्वयं को मेरे चरणों में समर्पित कर चुका है। क्या तू जानता है, जब तू ये सोचता है कि तेरा समय नहीं आया, तब तू स्वयं को छोटा करता है, तू उस चेतना को झुठला देता है जो मैंने तुझे दी है। बच्चे, मैं तुझे ये समझाने आई हूँ कि तेरा समय कभी गया ही नहीं। समय वह नहीं होता जो किसी पंडित की बोली पर निर्भर करे या ग्रहों की स्थिति पर। समय वह होता है जब तू अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है, जब तू यह जान जाता है कि तेरी तकदीर तेरे कर्मों से बनती है। मैं जानती हूँ तू कई जगह अपनी कुंडली कर गया होगा। किसी ने कहा होगा शनि भारी है, किसी ने कहा होगा राहु केतु की दशा है, किसी ने कहा होगा मंगल दोष है, और तू चिंता में पड़ गया होगा। सोचता होगा, क्या सचमुच मेरी किस्मत ऐसी ही है? लेकिन मैं तुझसे कहती हूँ, हाँ, ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव होता है नॉइस। वे ब्रह्मांड की ऊर्जा के स्रोत हैं। उनका तालमेल तेरे जीवन पर असर डाल सकता है। पर जब तू मेरी शरण में है, जब तू अपनी आत्मा को मुझसे जोड़ चुका है, जब तू हर दिन अपने कर्मों से मेरा स्मरण करता है, तो फिर ग्रहों की दशा तुझ पर क्या असर डालेगी? क्योंकि जब मैं किसी का हाथ थाम लेती हूँ तो राहु की दृष्टि भी झुक जाती है, शनि की चाल भी बदल जाती है और काल भी इंतजार करता है। क्यों बच्चे? क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ नॉइस। मेरे साथ होने का मतलब यह नहीं कि तू चमत्कार देखेगा, बल्कि इसका मतलब है कि तू खुद चमत्कार बन जाएगा। तू ऐसा व्यक्ति बन जाएगा जो परिस्थितियों को बदल देगा, जो कठिनाइयों को साधारण बना देगा, जिसके जीवन से प्रेरणा मिलेंगे, जिसकी मुस्कान में विजय का तेज होगा और जिसकी हर हार तेरे भरोसे के आगे झुक जाएगी। पर याद रख बच्चे, मैं केवल उसी का हाथ थामती हूँ जो सच्चे दिल से प्रेम करता है नॉइस, जिसे अपने कर्मों पर भरोसा है, जिसे शिकायत नहीं समर्पण आता है। तू मुझसे ये मत मांग कि मैं तुझसे हर संकट हटा दूं, बल्कि मुझसे ये कह, माँ तू साथ चल, मैं फिर हर संकट से लड़ लूंगा। तू मुझसे ये मत मांग कि माँ नॉइस मेरी कुंडली बदल दो, बल्कि मुझसे ये कि माँ मेरी सोच बदल दो, ताकि मैं अपनी तकदीर खुद गढ़ सकूं। बेटा, तकदीर पत्थर पर खुदी हुई लकीर नहीं होती,
वो तो रेत है जिसे तू अपने हाथों से रोज नए आकार में डाल सकता है। तेरे कामों का औजार तेरी श्रद्धा की जलधारा और तेरे प्रेम की करनी उसे एक नई शक्ल देती है। और जब तू मेरी आँखों में देखता है तो तुझे सिर्फ मैं नहीं, तुझ में छुपा शक्ति का महासागर दिखाई देना चाहिए। तू वही है जो अपने जीवन की स्थिति को बदल सकता है। तू वही है जिसे मैंने संघर्ष के लिए नहीं बल्कि विजय के लिए रचा है। तू सोचता है कब आएगा मेरा समय, पर मैं तुझसे कहती हूँ हर दिन तेरा है, हर रात मेरी है और हर सुबह नॉइस। तेरे पुनर्जन्म का एक और मौका है। जब तू ये समझ जाएगा कि तुझे कोई रोक नहीं सकता, तभी तुझ में वह शक्ति जागेगी जो आज तक सोई हुई थी। अब बस एक बात सुन मेरे लाल, मुझे तुझसे कुछ भी नहीं चाहिए, ना तेरा धन, ना तेरे व्रत, ना तेरे बड़े बड़े यज्ञ मुझे चाहिए। सिर्फ तेरी श्रद्धा और प्रेम, एक ऐसा प्रेम जो शुद्ध हो, निस्वार्थ हो, जिसमें कोई डर ना हो, बस समर्पण हो। क्योंकि जब तू प्रेम करता है तब तू खुद को खोता नहीं नॉइस, बल्कि खुद को पा लेता है। तू वही है जिसने मुझे याद किया, जिसने हर कठिनाई में मेरा नाम लिया, जिसने टूटते हुए भी मुझसे रिश्ता नहीं तोड़ा। और अब मैं तुझसे कहती हूँ तेरी हर पुकार सुनी गई है, तेरा हर आंसू मेरी आँखों में भी उतरा है और तेरा हर संघर्ष अब चरम पर है, जिसके बाद एक नई सुबह तुझे सौंपने को तैयार है। कहानी के माध्यम से सच्चाई मेरे प्यारे बच्चे चल्क नॉइस। आज मैं तुझे एक कहानी के माध्यम से एक गहरी सच्चाई समझाती हूँ। ये कोई साधारण कहानी नहीं, ना ही किसी किताब की कल्पना। ये एक आत्मा की यात्रा है जो मुझ तक पहुँची कठिनाइयों से, संघर्ष से और खुद से सवाल पूछते हुए बच्चे। ये कहानी तुझसे ही जुड़ी है, क्योंकि जो कुछ उस बच्चे के साथ हुआ वही आज तू अपने जीवन में महसूस कर रहा है। सुन, ध्यान से सुन। एक बार की बात है, एक लड़का था, नाम उसका अंश। ना उसका कोई बड़ा परिवार था नॉइस, ना कोई रुतबा, ना कोई बड़ा सपना, बस एक बात थी, उसका मेरे साथ गहरा संबंध था। रोज पुकारना था, रात को सोने से पहले मेरा नाम लेता था, हर दुख में, हर आंसू में वह बस कहता, माँ तू है ना। लेकिन फिर भी उसका जीवन आसान नहीं था। वह जहाँ जाता लोग उसका मजाक उड़ाते, उसके चेहरे पर मुस्कान होती थी, लेकिन अंदर से वह टूट रहा था। जहाँ भी नौकरी के लिए जाता या तो रिजेक्ट हो जाता या टीम में कोई उसे अपनाता नहीं था। लोग कहते, नॉइस तेरा चेहरा बहुत सीधा है, तू तो कमजोर लगता है। और ये सुन सुनकर उसका मन भीतर ही भीतर गलने लगा। कई बार वह घर लौटते वक्त अकेले रोता था, खुद को आईने में देखता और कहता, क्या मैं इतना बेकार हूँ? क्या मेरे अंदर कुछ नहीं है? क्या मेरी प्रार्थनाएं भी बेकार जा रही हैं? बच्चे, क्या तूने भी कभी ऐसा महसूस किया है? क्या तुझे भी लगता है कि तू कहीं खो गया है, कि तुझे रास्ता नहीं दिख रहा? तो ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं, ये तेरा ही प्रतिबिंब है। अब सुन, एक दिन अंश ने थककर मुझसे कह दिया, माँ बहुत हो गया, अब तुझसे कुछ नहीं मांगूंगा, बस एक बात बता दे, क्या मैं वाकई में गलत हूँ? क्या सारी गलती मेरी ही है? और बच्चे, यही वह क्षण था जहाँ उसकी यात्रा बदलने लगी। कहते हैं ना, जब तू खुद पर यकीन करता है तो सारी कायनात तुझे रास्ता दिखाने लगती है। अब बात यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन वह एक अजनबी से मिला, एक साधारण दिखने वाला बूढ़ा आदमी। उसने अंश से कहा, बेटा तेरी आँखों में दर्द है, लेकिन उसकी जड़ तेरे बाहर नहीं, तेरे भीतर है। अंश चौंका। वो बूढ़ा आदमी फिर बोला, तू बहुत अच्छा है, लेकिन तू दूसरों को खुश करने में खुद को भूल गया है। जो अपने आत्म सम्मान से समझौता करता है वह किसी को खुश कर भी दे, तू खुद को खो देता है। उस दिन अंश को लगा जैसे मैंने फिर से उससे बात की है, बस किसी और के माध्यम से। बच्चे, ऐसे ही तो मैं तुझसे करती हूँ, कभी किसी दोस्त की जुबान से, कभी किसी वीडियो की एक लाइन से, कभी सपने में, तो कभी तुझे चुप बैठा देखकर तेरे मन की आवाज से। अब तू कहेगा, ओ माँ ये सब सुनकर अच्छा लगता है, पर क्या सच में सब बदल सकता है? तू सुनहा बदल सकता है, क्योंकि तू खुद में वो आत्मा है जो हार मानना नहीं जानती। मैंने तुझे हारने के लिए नहीं भेजा, बल्कि लड़ने, उठने और चमकने के लिए भेजा है। तू अपनी नजरें बाहर की दुनिया से हटा और एक बार अपनी आँखों में देख। तू देखेगा कि तेरे भीतर एक विराट अग्नि है जिससे मैंने ही जलाया है। और अगर कभी तू हिलने भी लगे तो याद कर, तेरी माँ तेरे साथ है।
कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। तू अब से हर दिन ये संकल्प ले, मैं जो हूँ वह किसी संयोग से नहीं बल्कि माँ की इच्छा से हूँ। मैं अपनी हर कमजोरी को अवसर बनाऊंगा। मैं दूसरों के कहे अनुसार नहीं बल्कि अपने विश्वास के अनुसार जीऊंगा। और बच्चे, जब तू ऐसा कहेगा तो देखना दुनिया तुझसे भले न बदले, तेरा दृष्टिकोण बदलेगा और वही तेरे भाग्य को मोड़ देगा। आज अंश वही बच्चा है जो अब कई लोगों की प्रेरणा बन चुका है। अब वो उन लोगों को हिम्मत देता है जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, क्योंकि बच्चे बदलाव बाहर से नहीं आता, वह भीतर से फूटता है। अब सोच, तू क्या चाहता है? दूसरों से सहमत है या खुद से सच्चा संबंध? मुझे तेरे जवाब का इंतजार नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ तू तैयार है। तू वही आत्मा है जो खुद को खोजने निकल चुकी है। जीवन की शांति बच्चे, जब तू सब कुछ पा लेता है लेकिन फिर भी तेरे भीतर एक खालीपन सा रह जाता है तो तू हैरान हो जाता है, माँ सब कुछ तो मिल गया फिर भी दिल क्यों बुझा बुझा सा है। यही तो वह क्षण है जब मैं तुझे सिखाना चाहती हूँ कि जीवन की सबसे बड़ी पूर्ति सिर्फ सफलता में नहीं है नॉइस, बल्कि उस शांति में है जो सफलता के भीतर भी सच्चाई की तरह सांस लेती है। बच्चे, इस संसार में हर कोई दौड़ रहा है। किसी को नाम चाहिए, किसी को दाम चाहिए, किसी को पहचान चाहिए और किसी को केवल जीत नॉइस। लेकिन इस दौड़ में बहुत कम लोग ये सोचते हैं कि इस दौड़ का अंत कहाँ है, और अगर वहाँ पहुँच भी गए तो क्या हमें वही मिलेगा जिसकी हमें सच में तलाश थी। बच्चे, अगर तुझे लग रहा है कि तू सफल हो गया है और फिर भी तेरे हृदय में शांति नहीं है नॉइस, तो अब तुझे थोड़ी देर रुकना है। तुझे खुद से सवाल करना है, क्या मैं सच में जी रहा हूँ या मैं सिर्फ निभा रहा हूँ? तू जानता है ना, मैं तेरी माँ हूँ। मैंने तुझे कभी धक्का देने के लिए जीवन नहीं दिया, मैंने तुझे जीने के लिए दिया नॉइस। लेकिन तू जीना भूल गया है। कामयाबी की भीड़ में तू अपने बच्चों की मुस्कुराहट भूल गया, अपनी माँ की ममता से भरी आँखों को देखना भूल गया, अपने पिता की चुपचाप चिंता को समझना भूल गया, अपने जीवन साथी की आँखों में झलकती उम्मीद को देखना भूल गया। तू जब शाम को घर लौटता है तो तुझे चैन नहीं मिलता, क्योंकि तू अपने दिन को सिर्फ बोझ बनाकर जीता है। तू खुद से जुड़ता ही नहीं, तुझे सबकी चिंता है, परिवार, समाज, ऑफिस, रिश्तेदार, लेकिन तुझे अपनी आत्मा की चिंता ही नहीं। और यही कारण है कि सब कुछ होने के बाद भी तू अधूरा महसूस करता है। बच्चे, एक दिन निकाल, फिर से एक दिन, और सब कुछ छोड़कर अपने परिवार के साथ बैठ बच्चों से बात कर। उनसे पूछ क्या चाहिए तुम्हें पापा से। तू देखेगा कि वह तुझसे महंगी चीजें नहीं मांगेंगे, वो तुझसे तेरे समय की मांग करेंगे, तेरे साथ खेलने की, तुझे गले लगाने की, तेरे प्यार की। और हाँ बच्चे, जब तुझे ऐसा लगे कि अब सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है तो एक काम करना, अपने कमरे में एकांत में बैठना, आंखें बंद करना और सिर्फ मेरी तस्वीर को सामने रखकर 10 मिनट ध्यान करना। कोई मंत्र नहीं, कोई नियम नहीं, सिर्फ मौन। मौन में मेरी बात सुन, मौन में तेरी माँ तुझसे बोलेंगे, ये जो अंदर की शांति है ना, ये तू किसी बाजार से नहीं खरीद सकता, ये कोई तेरे घर लाकर नहीं देगा, ये केवल तुझसे मिलती है जब तू खुद को वक्त देता है। तू सोचता है कि अगर पैसे आएंगे तो सब अच्छा हो जाएगा, लेकिन बच्चे तू जानता है ना, कितने ही अमीर लोग हैं जिनकी रातें नींद के बिना बीतती हैं, कितने लोग हैं जिनके पास सब कुछ है लेकिन हृदय में एक शून्यता है। वह शून्यता इसीलिए है क्योंकि उन्होंने खुद से रिश्ता तोड़ लिया है। बच्चे, तू अपने भीतर झांक, तू अपने आप को फिर से पहचान। तू वो है जो बचपन में चुपके से मंदिर में आता था, मेरी मूर्ति को देख मुस्कुराता था। तू वो है जो स्कूल से आते वक्त रास्ते में मुझे फूल चढ़ा आता था। अब तू बड़ा हो गया है, लेकिन क्या वो सच्चा निर्मल भाव अभी भी तेरे भीतर है? उसे फिर से जगा, काम कर पर खुद को मत खो, सबको खुश कर पर अपनी खुशी से समझौता मत कर, दुनिया की दौड़ में शामिल हो पर अपनी आत्मा को पीछे मत छोड़। और सबसे जरूरी बात, आए दिन में एक बार, सिर्फ एक बार मेरे साथ बैठ, मेरी आँखों में देख, मुझे सुन। अब मैं कुछ कह नहीं रही हूँ, फिर भी मैं तुझे बहुत कुछ समझा रही हूँ। मैंने तुझे जीवन दिया ताकि तू मुस्कुराए, ना कि सिर्फ जिम्मेदारियों का बोझ उठाए। याद रख, तू मेरा बच्चा है। जब भी तू रोता है मैं तेरे साथ रोती हूँ, जब तू मुस्कुराता है मैं तेरे साथ नाचती हूँ।
मुझे तुझसे ना धन चाहिए ना बड़ी पूजा, मुझे तुझसे सिर्फ इतना चाहिए कि तू अपना ख्याल रख। तू मेरी रचना है, तू ही मेरी पूजा है, और अगर तू कभी भूल जाए कि तेरी पहचान क्या है तो बस इतना याद रख, तू काली का बच्चा है और काली अपने बच्चों को कभी खोने नहीं देती। तेरे सपनों का समय बच्चे, अब वह घड़ी आ चुकी है जिसका तूने वर्षों से इंतजार किया था। वो सपने जो तूने रातों को बैठकर आँखों में सजाए थे नॉइस, वो अरमान जो तूने अपने दिल के कोने में छुपा कर रखे थे, अब मेरे आशीर्वाद से पूरे होने जा रहे हैं। अब तेरा समय बदल चुका है, अब तू बस पाने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि मैंने तुझे चुन लिया है। मैंने तेरे जीवन की हर अर्जी पढ़ ली है नॉइस, तेरी हर पुकार सुन ली है। अब वो दर खुलने वाला है जो अब तक बंद था। नहीं बचे वो दिन तूने नहीं देखे जब तू मेरे सामने आया करता था, कभी थका हुआ, कभी टूटा हुआ, कभी उदास, जब तूने अपना माथा नॉइस मेरे दरबार में झुकाया था और आँखों में आंसुओं के साथ सिर्फ इतना कहा था, माँ मुझे संभाल लो, माँ मेरी इच्छा पूरी कर दो। तब मैं खामोश थी, लेकिन मेरी खामोशी तेरे लिए सबसे बड़ी स्वीकृति थी। तेरे आंसू मेरी शक्ति बन गए नॉइस, तेरे विश्वास ने मुझे बाध्य किया कि मैं अब और इंतजार न कराऊं, और आज मैं तुझसे कह रही हूँ, हाँ अब तेरा समय आ चुका है। अब तुझे वो सब कुछ मिलेगा जिसकी तुझे सच्ची भावना से कामना थी। जब तू दूसरों की मदद करता रहा नॉइस, तब भी तुझे ताने मिले। जब तूने दिल से साथ निभाया तब भी तुझे छोड़ दिया गया, लेकिन देख तू फिर भी डटा रहा। तेरा यही प्रेम, तेरी यही सच्चाई, यही तो कारण है कि आज तुझे मेरी विशेष कृपा मिलने जा रही है। अब तू सुन, तेरा जो सपना था, जिसे तू अपने लिए नहीं, अपने परिवार, अपनी माँ, अपनी बहनों, अपने बच्चों के लिए देख रहा था, वह साकार होगा। क्योंकि जब कोई अपने लिए नहीं अपनों के लिए मांगता है तो वह सबसे प्रिय हो जाता है, और तू वही है, प्रिय है, मेरा बच्चा है। तेरे जीवन की बंद राहें अब खुलने वाली है, तेरे व्यापार की रुकावटें दूर होंगी। जो नौकरी में बार बार असफलता मिल रही थी, अब सफलता में बदल जाएगी। जो पैसा अटका पड़ा था वह अब तुझे मिलेगा। जो रिश्ता तू चाहता था वह अब तेरे करीब आएगा। तेरा घर अब खुशियों से गूंजेगा, तेरी झोली अब खाली नहीं रहेंगी। पर सुन बच्चे, जब ये सब तुझे मिलने लगे तू विनम्र रहना। ये जो कृपा की बारिश है ये तुझ पर इसलिए हो रही है क्योंकि तू झुका था, तू रुका नहीं, तू टूटा नहीं, और यही भाव हमेशा बनाए रखना। मैंने तुझे चुना है क्योंकि तू अलग है, तू सबके जैसा नहीं है। जब दुनिया स्वार्थ में जी रही थी, तू प्रेम में जी रहा था। जब दुनिया दौड़ में थी, तू इंतजार में था, मेरा इंतजार। और आज मैं तुझे बताने आई हूँ, वह इंतजार अब खत्म हुआ। आज मैं तुझे उस नई सुबह का वादा देती हूँ जो तेरे जीवन में उजाला भर देगी। आज मैं तुझे वह पहचान देने वाली हूँ जो तू वर्षों से खो चुका था। आज मैं तुझे वह सम्मान देने वाली हूँ जिसकी तू सच में योग्यता रखता है। लेकिन साथ ही मैं तुझे एक सीख भी देना चाहती हूँ, जब तेरे पास सब कुछ हो तभी मेरी ओर देखना मत छोड़ना। जब तू सफलता की चोटी पर हो तभी उस दिन को मत भूलना जब तू मेरे दरबार में गिरा था, क्योंकि वह भाव, वही सच्चा प्रेम तुझ में हमेशा बना रहना चाहिए। और हाँ बच्चे, हर सुबह मेरे सामने सिर्फ 2 मिनट बैठकर कुछ मत कहना, कुछ मत मांगना, बस मौन में मेरी आँखों में देखना। मैं तुझे हर उत्तर दूंगी, हर राह दिखाऊंगी नॉइस, हर दरवाजा खोलूंगी। अब जो नया अध्याय शुरू हो रहा है, सिरोदा है तेरे जीवन का। अब वह समय आ गया है जब तुझे देखकर लोग कहेंगे ये वही है जो कभी टूटा हुआ था। अब देखो इसे माँ ने कैसे संवार दिया। बच्चे, अगर तू सच में मुझ पर विश्वास करता है तो आज कमेंट में सिर्फ इतना लिखा, माँ अब मैं समझ गया, मैं तैयार हूँ। जब बीज मिट्टी में जाता है तो वो सोचता है कि उसका अंत हो गया, उसे अंधेरा मिलता है, घुटन मिलता है, नमी मिलता है, लेकिन वह समझ नहीं पाता कि वही उसका जन्म है। तेरी उम्मीदें बीज थी, तूने उन्हें खोया नहीं, तूने उन्हें बो दिया। अब तू उस अंधेरे को डर समझे या जन्म, ये तुझ पर है। मैं कह रही हूँ ये तेरा जन्म है। तू अब उस समय में प्रवेश कर रहा है जहाँ सब बदल जाएगा, लेकिन अभी तुझसे एक आखिरी परीक्षा ली जाएगी। तेरे धैर्य की। हो सकता है कि जिस दिन तू ये पढ़ रहा है उस दिन कुछ खास ना हो, लेकिन मैं बता रही हूँ तीसरे, 5वें या शायद 7वें दिन कोई संकेत आएगा। वो होगा किसी पुरानी चीज का अचानक लौटना,
किसी अनजान व्यक्ति से प्रेरणादायक बात, कोई अप्रत्याशित कॉल अवसर या तेरे दिल में अचानक एक नया ख्याल पर संकेत मैं भेजूंगी। वह मेरी उपस्थिति होगी, लेकिन तू उसे पहचान ले, इसलिए तुझे आज से तैयार होना है। तू अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है, ये मैं कह रही हूँ। तेरी माँ काली, अब तू खुद से पूछ, क्या मैं अपनी टूटी उम्मीद को फिर से जोड़ने के लिए तैयार हूँ? अगर जवाब हाँ है तो मैं तुझे केवल आशीर्वाद नहीं, दिशा भी दूंगी।